इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज का हमारा विषय है कबीर की साखी। तो सबसे पहले समझने का प्रयत्न करते हैं पाठ प्रवेश। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सधुकड़ी भी कहा जाता है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। ये शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रह जाने योग्य भी। तो आइए अब समझने का प्रयत्न करते हैं कबीर की साखी। साखी के अंतर्गत जो दोहे दिए गए हैं, एक एक करके मैं उनका अर्थ समझाऊंगी। पहला है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे वचन अपने मुख से निकालने चाहिए जिससे हमारे मन का सारा आपा होता है घमंड, गर्व की भावना या अहंकार की भावना, वो खत्म हो जाए। खोई मीन्स खत्म हो जाए। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई, अपने शरीर को तो शीतलता प्राप्त हो, दूसरों को भी सुख मिले। मतलब मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मीठी वाणी बोलने से दूसरे खुश होते हैं, उसे सुन के उन्हें सुख मिलता है। और जब हम दूसरों को सुखी देखते हैं तो हमारे तन को भी शीतलता प्राप्त होती है, मतलब ठंडक मिलती है, शांति मिलती है, या कह सकते हैं सुख मिलता है। सेकंड है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। बन होता है जंगल, मृग हो गया हिरन, कुंडली हो गया नाभि। कहते हैं कस्तूरी नाम का एक खुशबूदार या सुगंधित पदार्थ होता है जो हिरन की नाभि में वास करता है। लेकिन अज्ञानता के कारण हिरन उसे जंगल जंगल ढूंढता रहता है। मतलब उसकी खुशबू से आकर्षित होकर वे उसे जंगल जंगल ढूंढता रहता है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। ऐसे ही जो राम है, ईश्वर है, वे घटी घटी मीन्स हर एक के शरीर में, हर घट में, हर एक के शरीर में वास करते हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण दुनिया उन्हें देख नहीं पाती और मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों अर्थात धार्मिक स्थानों पर उन्हें ढूंढती रहती है। कहने का भाव क्या है कि हिरन के माध्यम से हिरन के पास जो कस्तूरी है, उसकी अज्ञानता के कारण वे उसे जंगल जंगल ढूंढता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता, इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि ये जो खुशबू आ रही है ये उसके अपने नाभि में से आ रही है। उसी तरह से मनुष्य को भी इस बात का ज्ञान नहीं कि ईश्वर तो उसके मन में ही वास करते हैं, उसके हृदय में ही वास करते हैं, लेकिन अज्ञानतावश वे उसे तीर्थ स्थानों में या फिर पूजा स्थलों में ढूंढता रहता है। थर्ड है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कहते जब मेरे अंदर मैं की भावना थी, जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, तब मेरे अंदर हरि अर्थात ईश्वर का वास नहीं था। अब हरि है मैं नहीं, अब मेरे मन में ईश्वर का वास है, ईश्वर की भक्ति है, अब मेरे अंदर मैं की भावना नहीं है। कहने का भाव कबीरदास जी का क्या है कि जब इंसान के अंदर ईश्वर भक्ति समा जाती है तो उसके अंदर से सारा अहंकार दूर हो जाता है, मैं मेरी की भावना दूर हो जाती है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। कहते जब मैंने दीपक अर्थात ईश्वर भक्ति रूपी दीपक को अपने मन में जलते हुए देखा तो मेरे मन का सारा अंधकार क्या था? वैर द्वेष की भावनाएं, दूसरों के प्रति कोई भी कटु भावना या अहंकार की भावना, वे सब दूर हो गई। नेक्स्ट है, सुखिया सब संसार है खाए और सोवे। कबीरदास इसमें कह रहे हैं
कि संसार के लोग खुद को बड़ा सुखी समझते हैं क्योंकि वे खाते पीते और सोते हैं। मतलब ऐशो आराम का जीवन जीने वाले लोग, संसारिक लोग समझते हैं कि हम लोग बड़े सुखी हैं क्योंकि ईश्वर ने की तरफ से हमें सारे संसारिक सुख प्राप्त हैं। लेकिन असल में वे सुखी नहीं हैं। वे खुद को सुखी ज़रूर समझते हैं लेकिन वे असल में सुखी नहीं हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर दास कहते हैं कि मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं सारी सारी रात जागता हूँ और रोता हूँ। मतलब क्या कि मैं ईश्वर भक्ति में सारी रात जागता हूँ और ईश्वर की प्राप्ति ना होने पर मैं रोता हूँ। तो यहाँ पर सुखी कौन है? असल में सुखी जो है वो प्रश्न के अनुसार देखोगे, जब प्रश्न इससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा तो आपने बताना है कि संसार के लोग खुद को सुखी समझते हैं लेकिन वो सुखी नहीं है। लेकिन कबीर दास खुद को दुखी समझते हैं लेकिन वो दुखी नहीं है क्योंकि वे ईश्वर भक्ति कर रहे हैं और संसार के लोग ईश्वर भक्ति से दूर हैं। नेक्स्ट है विरहा भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। विरह हो गया जुदाई, भुवंगम होता है सांप, तन हो गया शरीर, बसे मीन्स बसना, वास करना। कहते हैं विरह मतलब जुदाई, ईश्वर की जुदाई रूपी सांप। जब मतलब जुदाई को यहाँ सांप के समान माना है कि सांप से उपमा दी है कि जब ईश्वर की जुदाई रूपी सांप शरीर में बस जाता है, मंत्र न लागे कोई, तो कोई भी मंत्र काम नहीं आता। अर्थात अगर सांप के काटने पर जैसे कोई भी मंत्र काम नहीं आता, वैसे ही ईश्वर से जुदाई होने पर कोई भी इलाज काम नहीं आता। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। बोरा होना होता है पागल होना। कहते हैं राम का वियोगी राम के बिना जी नहीं सकता और अगर जीता है तो उसकी दशा पागलों जैसी होती है। नेक्स्ट है निंदक नेड़ा राखिए। कहते हैं निंदक हो गया निंदा करने वाला, चुगली करने वाला या आपकी बुराइयां निकालने वाला जो है। नेड़ा मीन्स करीब, अपने समीप, राखिए मीन्स रखो। आंगनी कुटी बंधाई, जैसे आंगन में चारपाई पर, कुटी यहाँ क्या आएगा चारपाई, बंधाई मीन रस्सी बांध कर रखी जाती है। चारपाई को रस्सी के साथ बांधा जाता है, उस पर रस्सी बांधी होती है तभी तो उस पर वो बैठने के योग्य होती है। उसी तरह कहते हैं जैसे आंगन में चारपाई पर रस्सी बांध कर रखी जाती है, वैसे ही निंदा करने वाले को अपने करीब रखना चाहिए। बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। इससे ये फायदा है कि बिना साबुन और पानी के ही आपका स्वभाव निर्मल हो जाता है। सुभाई मीन्स स्वभाव, निर्मल मीन्स साफ, स्वच्छ हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप अपने स्वभाव को साबुन और पानी के साथ निर्मल करते हो। कहने का उसका अर्थ है कि बिना मेहनत के ही, बिना ज़्यादा कष्ट के ही आपका स्वभाव अच्छा बन जाता है। क्योंकि जो निंदक है वो आपके खोट निकालेगा और जब आपके खोट निकालेगा तो आप उनमें चेंजेस लाओगे, अपने में उन्हें बदलने का प्रयत्न करोगे, अपनी बुराइयों को दूर करोगे तो आपका स्वभाव अपने आप अच्छा बनता जाएगा, तो उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। कहते हैं पोथी हो गई किताबें पढ़ पढ़ के ये संसार सारी किताबें पढ़ता रहा लेकिन कोई भी ज्ञानी नहीं बन पाया। मतलब ज्ञान कबीरदास जी का मानना है कि खाली किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं आता। एक के अशीर पीव का पढ़े सुपंडित होए, जिससे एक अशीर मीन्स अक्षर, जिसने एक अक्षर ईश्वर भक्ति का पी लिया वही ज्ञानी है। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी। कहता है हमने अपना घर जला लिया है और जलती हुई लकड़ी को हाथ में पकड़ लिया है। मुराड़ा होता है जलती हुई लकड़ी। अब घर जालो तास का जो चले हमारे साथी। अब उसका घर जलेगा जो हमारे साथ इस रास्ते पर चलेगा। कहने का कबीरदास जी का भाव क्या है? अपना घर जलाने से मतलब अपने शरीर को अब हमने पीड़ा दी है, मतलब सांसारिक मोह माया से दूर कर लिया है और ऐसा करके हमने मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी को हाथ में पकड़ लिया, मतलब मुसीबतों को हाथ में ले लिया है। कहने का भाव क्या है कि ईश्वर भक्ति का रास्ता अपनाकर हमने जलती हुई लकड़ी को हाथ में ले लिया है। अब घर जालो तास का, अब उसका घर जलेगा जो ईश्वर भक्ति के रास्ते पर हमारे साथ चलेगा।